आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, स्वास्थ्य विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के लिए जो ज्ञान होना आवश्यक है वो है बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या भूगोल। तो दोस्तों बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो राइट आंसर होगा, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बाल मनोविज्ञान जो है वो किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, बालक। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये कथन है हरलॉग का, थॉमसन का, क्रो का या रोस का। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये जो कथन है वो क्रो का है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। तो दोस्तों इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो किसने किया, डार्विन ने। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो दोस्तों प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो किसके द्वारा खोला गया, प्लेटो, विलियम हीली, डार्विन या रूसो। तो दोस्तों प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो विलियम हीली के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वे वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो दोस्तों ये परिभाषा जो है क्रो के द्वारा दी गई। यानी कि बाल मनोविज्ञान वे वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान की वे शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा देने वाले कौन थे, रूसो, आइजेंक, ड्रेवर या केटल। तो दोस्तों ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी ड्रेवर द्वारा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन की व्याख्या करता है या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। फोर्थ ऑप्शन है, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था किलपैट्रिक ने कहा है। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र जो है वो 6वां अवस्था में होती है।
ऑप्शन एक यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 56वां क्वेश्चन है, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, या पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो दोस्तों बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से जो संबंधित नहीं है वो है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। ठीक है, यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन राइट होगा। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता कौन सा सिद्धांत देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट होगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी कि एक बालक जो है पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे वर्दी और विकास। वर्दी और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों यहाँ पे विकास का जो अर्थ है वो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्तित्व का विकास होना, आध्यात्मिक विकास होना। तो दोस्तों मानव अभिवृद्धि से तो जो तात्पर्य है वो है मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है, विकास उत्पाद हैं अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या अभ्यास का। तो दोस्तों विकास उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विकास की जो दिशा है वो निश्चित होती है। ऑप्शन एक यहाँ पे राइट होगा। छठा क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये राइट है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, यह भी सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, यह भी सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चौथा आंसर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता,
तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट होगा, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, जो कि एक असत्य कथन है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंत्यक्रिया का फल है, ये राइट है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी राइट है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वो राइट होगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है? बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, बालक की अस्थियों के आकार एवं माप में परिवर्तन, बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है, तो ये राइट है दोस्तों। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी राइट है। विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं, ये भी सही है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन 4 होगा वो उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि दोस्तों विकास में अभिवृद्धि नियत रहती है, ये राइट है। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं, ये भी राइट है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 11वां क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो दोस्तों मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो परिवार, समाज, विद्यालय, तो इन सभी का पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। 13वां क्वेश्चन है, मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वंशानुक्रम, पर्यावरण, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वंशानुक्रम व पर्यावरण हमारा यहाँ पे राइट होगा। 14वां क्वेश्चन है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट होगा, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। 15वां क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की शेषवा अवस्था से प्रारंभ होती है। 16वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो दोस्तों घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? संस्कृति, प्रजाति, वृद्धि, या उपलब्धि? तो दोस्तों बाल विकास को जो प्रभावित करते हैं वो संस्कृति, वृद्धि और प्रजाति, ये सभी करते हैं। जो हमारा आंसर होगा जो नहीं करता है वो है उपलब्धि, ठीक है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। 18वां क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो मानव विकास की शेषवा अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर,